हरि ओम। हरि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे वरदे कामादिरूपिण विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि परमेश्वरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणत्रके अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण कपालोत्तम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णेति नाम जपता नाम भक्तानां भयं कुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावन सौवन नहीं नंदगाम सौगाम राधा सी गौरी नहीं कृष्ण नाम सोना। जहाँ काम नहीं चलता था तीर और बाणों से
वहाँ विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। वहाँ विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। आइए आरती के लिए खड़े होंगे सभी प्रेम से। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कदलीव गर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते। राधे पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती। प्राणियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द डराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ प्राणियों को भवसागर से तारती। प्राणियों को भवसागर से तारती। ये मधुर बोल मग पंथी खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ प्राणियों को भवसागर से तारते। पापियों को भवसागर से तारती। ओ पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जगन्नाथ शीतलीकरणं पुष्पे
पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यमार्तकं समर्पयामि यतो यतः समीचतुर्णोऽपेन पुरुषन्नः करो प्रजाभ्यो भजन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। धरती माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। संत भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राम जय श्याम। सभी भक्ति प्रेम से अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी को आरती दें। आइए आज अष्टम दिवस की कथा को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। करुणालय वरुणालय भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा। एक बार व्यास मंच से सभी श्रद्धालु श्रोतागणों को, संगीताचार्य, साउंड वाले भैया, आचार्य आदि को बहुत बहुत बार बार प्रणाम। उपस्थित यहाँ पर संत जनों को भी बार बार कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधे राधे। जय श्री राम। जय हो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, 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 उमा जपत शिव शंकर की जय जय, उमा जपत शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। की जय जय, ग्वालों की जय जय, गैयों की जय जय, ग्वालों की जय जय,
गैयों की जय जय ग्वालों की जय जय गैयों की जय जय ग्वालों की जय जय गैया चरैया कन्हैया की जय जय गैया चरैया कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय ओम राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय धारा बहे त्रिवेणी 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 की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय बोले गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राम राधे श्याम बोलेंगे संत भगवान की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो जय जय श्री राम राधे श्याम तो कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? बताइए परीक्षित महाराज पता ही ना है कंस वध है गोवर्धन पूजा है गिरिराज की पूजा की ब्रजवासियों ने। और जब गिरिराज की पूजा ब्रजवासियों ने की तो देखिए बड़ा भोग लगाया, अच्छा पुआ कचौड़ी खीर 56 भोग गिरिराज महाराज के ब्रजवासियों ने लगाया। तो वही प्रसाद नारद जी ने पाया और उसे ले करके वहां पहुंचे इंद्र के यहाँ। तो इंद्र को वह प्रसाद खिलाया। अब इंद्र ने वह प्रसाद खा करके बहुत सुंदर आनंद से कहा,
बहुत ही अच्छा प्रसाद है ये। अब भैया पुआ कचौड़ी मालपुआ और ये सारे व्यंजन जो ब्रज के मिल जाएं 56 भोग, तो आनंद की तो बात ही होती है। तो देवराजेंद्र कहने लगा इतना अच्छा प्रसाद नारद जी आज कहाँ से पल्ले पड़ गया तुम्हारे, है? तो नारद जी ने कहा सुनो, आज ब्रजवासियों ने पूजा की है, अब यह प्रसाद खिलाना और अच्छा लगना तो नारद जी को इससे कोई काम ही नहीं है, वो तो कुछ करने और ही गए। उन्होंने कहा भैया ब्रजवासियों ने पूजा की है और इन ब्रजवासियों ने जो भोग लगाया है गिरिराज को, वो भोग का प्रसाद मुझे मिला तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। देखिए एक बात मैं आपको और कह दूं, नारद किसे कहते हैं, नारद होता कौन है? वैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं ना, अपने गांवों की भाषा में और अपनी भाषाओं में कह देते हैं किसी व्यक्ति को कि पूरा ही नारद है, मतलब कोई लड़ाई झड़ाई करने वाला व्यक्ति जो होता है उसके लिए कहते हैं हम कि पूरा ही नारद है, देख यहाँ की वहां और वहां की यहाँ बढ़ा दे। लेकिन वैसे नारद वास्तविक यहाँ हम सोच सकते हैं नारद की उपाधि दे करके उसे, ये तो पूरा ही नारद है भैया, यहाँ की बात वहां वहां की यहाँ करके मामलों गड़बड़ कर दे। लेकिन नारद कहते किसे सुनेंगे आप? नरसेदि नारदम ज्ञान अज्ञान वा ददातीति नारद, हमारे जीवन का अंधकार हटा दे, हमारे जीवन में जो प्रकाश भर दे, हमारे जीवन को जो सही मार्ग दे, उसे नारद कहते हैं। वह नारद होता है, वह समझाने की बात करते हैं नारद। अब देखिए इंद्र को भी समझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा है उल्टा। और उल्टा कैसे लग रहा है? उसने कहा भाई इतना अच्छा भोग, इतना अच्छा प्रसाद इसको पा, और प्रसाद को पा करके अपने अंदर के भावनाओं को पवित्र कर, हृदय को पवित्र कर, तो तुझे ब्रजवासियों का स्नेह प्रकट होगा। अब इंद्र ने उल्टा समझा कि नारद जी बताना चाहते हैं कि जो तेरी पूजा थी ना, उस पूजा को न करके और इसने गिरिराज की पूजा को किया है। तो इंद्र ने कहा बताओ, हमें तो बस खीर और चावल कोई भोग लगाए, दाल भात को भोग लगा दे, और या गिरिराज के काज इतने बड़े मालपुआ और इतने प्रकार के व्यंजन, अब तो इन ब्रजवासियों को देखनो। और सुनो, या नंद को सबसे पहले देखना है कि अपने छोटे से लाला के कारण ना मेरी इतने वर्षों की पूजा को छोड़ दिया। अब इन लोगों को ही देखना सब। अब तो बात तहस में आ गई कि तोई को देखना, और श्यामंतक मेवों को बुला करके आदेश किया है, अरे ओ भैया ब्रजमंडल में जाओ और ब्रजमंडल में जाकर के इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि ये सारे ब्रजवासी लोग जल में डूब जाएं। और सुनो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये नंद बाबा जो है ना, ये अपने लाला के सहित उसमें कंडे की भांत पलटता हुआ समुद्र में जाएगा तो बड़ी मुझे प्रसन्नता होगी। तो अब प्रणत कालीन मेघ जाने लगे। सुखदेव जी स्वामी ने कहा राजा परीक्षित, जब प्रणत कालीन मेघ इंद्र का आदेश पाकर के ब्रज की ओर जा रहे हैं ना, तो आप समझते हैं कि अगर काले काले बादल होने लगे ना और हमें वो दिखने लगे, चाहे वर्षा न हो, लेकिन ऐसा लगता आज तो पानी पानी कर देगा, आज नहीं छोड़ेगा। और अच्छी तरह से अगर 1 घंटे वर्षा हो भी जाए ना, तो क्या लगता है बहुत जल पड़ा है भैया। और यहाँ तो प्रणत कालीन मेघों की वर्षा होने जा रही है, तो कैसी स्थिति होगी? मतलब सर्वोत्तम परिपूर्ण शक्ति। अब कैसा लग रहा होगा ब्रजवासियों को? सारे के सारे गोप जो व्रत थे नंद बाबा के पास आए। क्यों जी, हमने पहले ही कहा था आपसे कि अपने छोटे से बालक की बात को मत मानो। अरे ये कोई बात नहीं, छोटे मोटे कार्य कर दिए होंगे या नहीं, लेकिन भगवान की वर्षों की पूजा को छोड़ करके ये तुमने अन्याय किया है नंद राय, और इसका संकट है ना, ये आज ब्रज में पड़ गया। और सुनो, यह भुगतना भी हमें पड़ेगा। लेकिन भैया छोटे छोटे ग्वाल वालों ने कन्हैया से जाकर के कहा है, लाला और भगवान कन्हैया बड़े सुंदर वृक्ष के नीचे लेटे हुए, क्यों रे लाला तू यहाँ पे बड़े आराम से लेटो भयो है, और देख तेरे बाबा को वहां पे बहुत परेशानी है रही है। कहा परेशानी है रही है? सारे ब्रज के गोप है ना आकर के ताना सुना रहे हैं तेरे बाबा को।
कन्हैया दौड़ के गए, सारे गोपों से कहना प्रारंभ किया, सुनो हमारे बाबा को ताना देने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करना है। कौन सा वाला? और गोपों ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तेने वादा किया था कि अगर कोई संकट आएगा तो बचाएगा तू। जब ये ब्रजवासी पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो एक शर्त पर जा रहे थे, और वह शर्त कौन सी थी पता है? वह शर्त यह ब्रजवासियों ने रखी थी, अगर कोई संकट आया तो रक्षा कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी होगी? तो कन्हैया ने हाथ उठा करके कहा था, जिम्मेदारी हमारी होगी, हम रक्षा करेंगे, परिपूर्ण जिम्मेदारी, हानि लाभ नुकसान सब सारा भुगतान हम करेंगे साहब। अब कौन करेगा? तैयार है तू? कन्हैया ने कहा, चिंता करने की बात नहीं है, हमारे भगवान सामर्थ्यवान है, और तुम हमारे भगवान के पास जिसकी पूजा तुमने की है वो तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, उनके पास चलो। सारे ब्रजवासी त्राहिमाम करते करते आ गए गिरिराज की शरण में। नंद बाबा बूढ़े हैं बेचारे, कहने लगे, लाला तू काय को हमारी हंसी करा रहा भाई, अब ये पर्वत में कोई गुफा ऐसी ना है जाके नीचे छिप जाएं, ये हमारी कहां से रक्षा करे वो? भगवान कहने लगे, बाबा सच्चे दिल से पत्थर को भी अगर भगवान मान करके अगर सच्चे हृदय से पूजा जाए ना तो उसमें से भी वो प्रकट हो जाता है। तो आपने तो बहुत सुंदर पूजा की है, 56 भोग खिलाया, मन से परिक्रमा की, बहुत सुंदर मन में बिठाया, तो बस नेत्र बंद कर लो और अपने गिरिराज को मनाओ। और ब्रजवासियों ने आज नेत्र बंद करके गिरिराज भगवान की जैसे ही आराधना करना प्रारंभ किया, उन्हें मनाना प्रारंभ किया, और आंखें खोल करके आज ब्रजवासियों ने देखा कि देखें तो सही की रक्षा हुई भी या नहीं। तो देखा है वही 7 वर्ष का बालक कृष्ण 7 कोस के विशाल पर्वत को और अपनी उंगली के नख पर धारण किए हुए है। स्वामी सुखदेव जी कह रहा है, राजा परीक्षित इसे कहते हैं भगवान। और सुनो, अब ब्रजवासियों को आदेश करना है, तुम्हारे भगवान ने रक्षा कर ली है तुम्हारी, इसलिए तुम इसके नीचे आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ये ब्रजवासी लोग बेचारे आंखें मीड़ मीड़ के देख रहे हैं बार बार, ये बिल्कुल सच है या हम कोई सपना देख रहे हैं? बताओ, हमारा छोटा सा या लाला इतने विशाल पर्वत को उठा ले, संभव है का? यशोदा मैया तो बार बार मीड़े आंखन, कोई सपनों तो ना देख रहे। लेकिन भगवान ने को, मैया बिल्कुल सच है जो देख रही है, तू जल्दी से अंदर आ जा। और पहले धीरे धीरे लाठी टेक करके मैया अंदर गई, और यशोदा मैया जब अंदर गई और कचुना भयोना तो बड़े प्रेम से कह रही है, देखो घबराने की जरूरत ना है, तुम सब अंदर आ जाओ अपने धन धान्य को लेकर, बछड़े ग्वाल बाल धन धान गाय जो भी है ना सब को लेकर के अंदर आ गए। मेरे प्रभु कृष्ण ने आप देखिएगा अगस्त मुनि को आह्वान किया है, हे मुनिवर, मैंने आपको जो वादा किया था वो जल पिलाने का मौका आ गया है, आज आप यहाँ पर आ जाओ। उन्हें बिठाल दिया, जितना जल पीना है आज पियो आप। उसके बाद में चक्र सुदर्शन चक्र को आदेश किया है। एक बात और ध्यान रखना है, क्या या इंद्र को जो अहंकार हो गया है, इस इंद्र के अहंकार रूपी जो बूंद है ना जल की, ये ब्रज में नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए इसे जला करके नष्ट कर दो। और वही अगस्त मुनि पान कर रहे हैं जल का, और वहां सुदर्शन चक्र तेज गति से घूम रहा है। और देखिए प्रणत कालीन मेघ वर्षा कर रहे हैं, और 7 वर्ष को लाला व पर्वत को उठाए हुए, और बड़े आनंद के साथ में देखिएगा सारे ब्रजवासी कुशल हैं, गाय बछड़े, और वो बड़े आनंद में हैं। लाला बहुत बढ़िया रक्षा भाई, तुम्हारे भगवान ने बहुत अच्छी रक्षा की। लेकिन परीक्षित जी के मन में भाव आया, यह अगस्त मुनि को कौन से जमाने में वादा कर दिया था इन्होंने जो कि जल पी रहे हैं। तो स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बार की बात जब पार्वती विवाह करके आई कैलाश पर, तो मन में विचार आया कि घर में रसोई का भोजन ब्राह्मण को जब तक न कराया जाए तब तक रसोई पवित्र नहीं होती। तो भोले बाबा से एक बार विचार कर रहे हैं, प्रभु जी एक काम करेंगे क्या, एक ब्राह्मण को न्योता दे दो तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, ब्राह्मण देवता आएंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, हम दक्षिणा देंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा।
भोले बाबा ने कहा इन ब्राह्मणों के चक्कर में तुम मत पड़ो, कैलाश पर रहती हो, कहाँ क्या हमारे पास क्या है, जोगी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भजन करो। मैया कहने लगी देखो हमारा छोटा सा परिवार है, हम भोजन भी बनाए, सारी व्यवस्था होती है, तो ऐसा करो ना तुम एक ब्राह्मण को न्योता दे दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, सोच विचार करके बताएंगे किस ब्राह्मण को न्योता देना है। सुखदेव जी ने कहा भाग्यवश वो ब्राह्मण देवता वहां पर आ गए, और देखिए उनका नाम था अगस्त मुनि। और जैसे ही आए ना तो भोले बाबा ने कहा देवी ये ब्राह्मण आ गए हैं, मन हो तो न्योता आज ही कर लो। मैया ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात, मैं तो तत्पर हूं। अब देखा छोटा सा परिवार है, एक ब्राह्मण देवता है, और उसी साहब से उन्होंने भोजन बनाने की प्रतिक्रिया प्रारंभ की मैया ने। लेकिन जब परोसने का नंबर आया ना तो अगस्त मुनि बैठे भोजन करने के लिए। अब जितनी बार लेकर के भोजन आती है ना बड़े प्रेम से, नहीं नहीं बाबा अभी तो और लोगे, अभी तो और लोगे। अब तो बाबा कोई मना थोड़ी कर रहा, अपने मुख से कहते रहो कि और लोगे। अब नहीं कह रही है मैया कि और लोगे, अब पूछ रही है कि बाबा और रख दूं क्या? बाबा ने कहा हाँ रख दो। महाराज जी और लोगे क्या? बाबा ने कहा हाँ रख दो। अब तो रखते ही रखते रखते ही रखते भंडार खत्म होने लगा। दौड़ करके आंख बचा करके भोले बाबा के पास में गई, एक बात बताओ कौन से वाले ब्राह्मण को नौताए हो, ये कौन से ब्राह्मण हैं? मैंने ब्राह्मण को नोतने के लिए कहा था, लेकिन यह तो जेक ही नहीं रहे। और स्वामी अगर यह ब्राह्मण देवता आज मेरे घर से भूखे चले गए ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और मेरे पास में कुछ नहीं रहा है। भोले बाबा हंस करके कहने लगे पहले ही मना किया था कि ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ो ही मत, मानी नहीं थी तुम, अब भुगतो। मैया कहने लगी आज मेरी लाज बचा लो तुम, आगे कभी भी जीवन में कान पकड़ रही हूं, कभी नौता नहीं करूंगा। भोले बाबा ने कहा देखो हम तो कुछ नहीं जानते, सीधे साधे बेचारे, लेकिन हमारे प्रभु है ना वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बुला लेते हैं। एक बार भस्मासुर को वरदान दे दिया था तो चक्कर में पड़ गए, पार्वती को ही लेना चाह रहा था बेचारा, तब उन्होंने ही बचाया। अब भगवान श्री हरि को आह्वान किया, प्रभु जी संकट में पड़ गए, आ जाओ आप। तो एक छोटे से बालक बनकर के बड़ी लंबी चुट्टिया बहुत सुंदर स्वरूप आकर के मैया के पास में बैठ गए, अगस्त मुनि के बराबर में। मैया बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन दे दो। मैया देख रही है एक पहले से बैठा है, इसे जिका नहीं पाई, दूसरा और आ गया। एक को तो पहले से नहीं जिका पाई, दूसरा आ गया। लेकिन भोले बाबा ने इशारा किया कुछ भी होना भोजन में वही निकाल के रख दो, और तुलसी का दल साथ रख दो, बचना चाहती है तो यही सारा। और एकदम से तुलसी दल के साथ में वो जो सामग्री चुपकी रही थी वो रखी, और एकदम से भगवान ने तुलसी पात्र को मुंह में दिया, और एकदम डकार लेकर के कहा हरिओम महापुण्य, हाथ को धो दिया। अगस्त मुनि देख रहे हो महापुण्य करने वाला ये कौन आ गया? वो देख रहे हैं कि यह कोई छल है, छलिया वही आया है, इसने मतलब हमारे भोजन पूरा होने से पहले महापुण्य कर दिया, हाथ धो दिए। अब साधु महात्माओं की पंक्ति का हिसाब होता था पहले के जमाने में कि अगर किसी ने महापुण्य कह दिया, एक मत कह दिया, क्योंकि जब देख लेते थे विचार कर ले भैया सब एक मत हो गए, महापुण्य बोले। मैंने कहा हाँ सब एक मत है भैया, महापुण्य बोलो तो बोले। बीच में किसी ने बाकी भोजन कर रहे हैं और किसी ने हाथ धो करके कहा महापुण्य, तो लाठियां भी पड़ जाती हैं, हाँ तो और चिमटा बार भी हो जाती है। तूने कहा कैसे भाई, ऐसा नियम तो नियम है ना। तो अब वो देख रहे हैं अगस्त मुनि यहाँ क्या है, अब तो छोटा बालक, कोई बात नहीं, अब पूर्ण कर दिया तो मैया हम भी पूर्ण हो गए, ठीक है अब जल पिलाओ। अब खड़े होकर के भगवान नारायण कहने लगे ये कैलाश पर रहते, जरा दया करो इनकी तरफ, कहां से जल लाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन सुनो तुम्हें जल पीना है ना, तो मैं वादा करता हूँ द्वापर युग के अंत में तुम्हें जल पिलाऊंगा, जितना पीना उतना पीना। आज वही अगस्त मुनि का आह्वान कर लिया भगवान ने कि आप जल पियो। देखिएगा ये डबल फायदा सोचते हैं अपना, इधर तो जल वर्षा हो रही है, वो कहीं जाना है जल, उधर अगस्त मुनि को जो वरदान दिया वो पूरा हो रहा है।
तो ठाकुर जी के नियम है ना, बड़े हिसाब किताब से काम चलाते हैं, बड़ा सिस्टम इनका निराला है भैया। तो अगस्त मुनि जलपान कर रहे हैं और इनके लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, सारे जल का पान। अब 1-2 दिन हो गया है, भगवान कन्हैया देख रहे हैं ब्रजवासी बड़े सुस्त से दिख रहे हैं, भैया इनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ी मुरली बजा करके इन्हें सुना। और जैसे ही मुरली को उठा करके बजाना प्रारंभ किया, एकदम से गोपियों ने जाकर के हाथ पकड़ा और मुरली को पकड़ लिया। बड़े प्रेम से कहा मुरली ना बजा माधव, क्योंकि तेरी जब मुरली बजती है ना, भगवान ने कहा गोपियों से मुरली को सुनने के लिए तुम लालायत होती थी, जब मैं मुरली बजाता था तुम काम छोड़ देती थी, लेकिन आज मुरली को बजाने से मना कर रही हो, क्यों? क्योंकि गोपियां कह रही हैं कन्हैया तेरी या मुरली को सुन के ना गायें भी चारा छोड़ देती थी। यह सत्य है, तेरी इस मुरली को सुनने के लिए ना पंछी बिल्कुल सौम्य हो जाते थे जंगल में, बिल्कुल शांत। और ये गोपियां तो अपना पन घट घर सब कुछ छोड़ देती थी कन्हैया। लेकिन हमें डर लग रहा है तेरी इस मुरली को सुन करके कहीं अगर यह पर्वत ऊपर से पिघलने लग गया ना तो बस सीताराम हो जाएगी। और यासू लाला हम अपनी रक्षा अपने स्वार्थ के लिए तुझसे मना कर रहे हैं कि मुरली ना बजा माधव। ठाकुर जी ने हंस करके कहा बताओ ये भोले भाले बेचारे ग्वाल बाल ये इतना भी नहीं जानते। भगवान ने कहा देखो मुरली सुन करके तुम्हारा मन शांत होगा, और सुनो मुरली सुन करके जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे भगवान गिरिराज का मन शांत होगा, इसलिए वो प्रसन्न ज्यादा रहेंगे तो बहुत कष्ट नहीं होगा, हल्के बने रहेंगे। गोपियों ने कहा अच्छा ये बात है तो फिर जोर से बजाओ, और बड़े प्रेम से मुरली सुन रहे हैं सभी। यशोदा मैया को कुछ ख्याल आया। अच्छा ख्याल भी जब आता है जब भय निकल जाता है अंदर का। अपने जीवन में जब तक भय लगा रहे तब तक संसार के किसी जीव का ख्याल नहीं आता, और अपना भय निकल जाए तो फिर ख्याल आता है। अब मैया देखने लगी कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है मामला, तो याद आई हमारे लाला की। कन्हैया क्या कर रहे हो देखें तो सही। अब देखो तो कन्हैया तो पर्वत उठाए भयो ना, अब सोचने लगी बाप रे मेरो लाला अकेलो या पर्वत को उठाए भयो है, और ये सब आनंद ले रहे हैं बताओ। अब माखन कोई यही थोड़ी खातो, माखन तो सभी खाते। ग्वाल वालन से कहने लगी क्यों रे या माखन मेरे ही लाला ने खायो, तुम लोग यहाँ के साथ में माखन ना खाए करे। तो ग्वाल वालन ने कहा हाँ मैया माखन तो हम खाए। तो फिर क्या करें, देखो मेरो अकेलो लाला है, ये थक गयो होगो, तुम या को थोड़ा सा आराम दिलवा दो, तासुना तुम या पर्वत को अब उठा ले। मैया कह रही है या पर्वत को अब तुम उठा ले, और ग्वाल वाल कह रहे हैं हाँ तू हमें धमकी दे रही है, जब तेरो कन्हैया उठा सके तो हम ना उठा सके। भाई हमारे संग साथ वालों ही तो है। और भगवान से मैया कह रही है लाला अब तू थोड़ा सा सहता ले, आराम कर ले, थक गए हो। और कन्हैया कह रहे हैं ना ना मैया बिल्कुल भी थको ना, देख बिल्कुल स्वस्थ हूं ना, और बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी तू तो ऐसे ही कहवे, और हमें पता है ना तू थक गए हो, इसलिए आराम कर ले थोड़ा सा। भगवान कह रहे हैं देख मैया मैं ना थको, तुम्हारे भगवान ने मुंह को बड़ो आराम दे रखो है। और देखो मैया तुमने जो 56 प्रकार को भोग लगाया हो ना, वाके कारण ये ज्यादा प्रसन्न है, तासु मोह को कोई परेशानी ना है रही। यशोदा मैया ने कहा है तू ऐसे ना मानेगा। और अब नंद बाबा से भी कह रही है देखो तुम कैसे खड़े खड़े देख रहे हो, अपना छोटा सा बालक है, अरे अपनी लाठी तुम लगाओ। यशोदा मैया ने भी लाठी लगाई, बड़े प्रेम से कह रहे हैं यार, और कितना सुंदर का ब्रजवासी। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। लो मेरो लाला थक जाएगो ये गोवर्धन है भारो। लो मेरो लाला थक
थक जाए गो ये गोवर्धन है भारो। किलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है भारो। किलो मेरो लाला थक जाए गो ये गोवर्धन है भारो। हरि बोल जय श्री राधे। ब्रजवासी से एक काम करना है तुम्हें। क्या काम करें भैया? गोवर्धन लकुटी पैतानो। देखो मेरे लाला ने तो लकुटी या गिरिराजपुर नख पे धारण कियो, लेकिन तुम लाठी लगा दो, लाठी तो था दो। और कितना सुंदर का है गोवर्धन लकुटी पैतानो। गोवर्धन लकुटी पैतानो। वाल वालों ने कहा या तेरो कन्हैया मान ना रो, अब कहाँ ताने हम? तो मैया कह रही है तुम काहू की कही मती मानो। 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 देखो मैं जो कह रही हूँ वही बात तू मानो और काहू की बात मत मानो। नहीं ध्यान रखना, ब्रज में से बाहर निकलवा दूंगी तुमको। वाल वाल कहने लगी वो तो हमें पता है भैया, ठीक है हम लकुटी लगा देंगे। अब तक जो माखन आयो है तुम बाकी शक्ति निकालो। अब तक जो माखन आयो है तुम बाकी शक्ति निकालो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। शक्ति निकालो। श्री राम भैया ने जब कहा वालों ने लकुटी लगाई है। 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 राधा रानी हर साई है। राधा रानी हर साई है। ओ राधा रानी हर साई है। राधा रानी हर साई है। उंगली पे गोवर धन लेके वहाँ ठाड़ो बंसी मारो। उंगली पे गोवर धन लेके वहाँ ठाड़ो बंसी वालो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। अब लकुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। जय हो
जंगल में मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाई रहे, जंगल में मंगल छाए रहे, जंगल में मंगल छाई रहे, जल इंद्रदेव बरसाए 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 रहे, जाने सब रोई संकट तारो, जल इंद्रदेव बरसाए रहे, जाने सब रोई संकट टालो। कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो, कुटी ले लो हाथ श्याम को दे दो तनक सहारो। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। मैया ने कहा भैया तुम लाठी लगाओ अपनी, और जब नहीं मानी तो ग्वाल वालों ने लाठियां लगा दी। अब कान्हा से कह रही है क्यों रे कन्हैया, हमारी बात समझ में ना आ रही, हम कह रहे हैं आराम कर ले थोड़ा, हैं? भगवान कह रहे हैं देख मैया सांची सांची बता रहा हूँ, थकान बिल्कुल ही ना है, भगवान की कृपा हो तो कोई थकान थोड़ी हो गई। और मैया मानना रही, अपनी भी लाठी देख मैंने अपनी भी लाठी लगा दे। भगवान कन्हैया ने कहा देखो ये मैया ऐसे मानेगी ना तो क्या करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो ठीक है मैया नंद बाबा से भी कह दे मोटी वाली लाठी लगा दे, और तू भी अपनी भारी वाली लाठी को लगा ले बड़े आराम से, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। मैया ने कहा तू चिंता मत करे, इतने मोटे मोटे लठ लग रहे हैं और तेरो ये छोटो सा नक उठाए भयो जब पर्वत को हमें पागल बना रहा है। और जैसे ही हल्का सा नक झुकाया भगवान ने धीरे से, वह एकदम से लाठियों पर वजन जैसे ही आया पर्वत का ना, तो वह चढ़ चढ़ की आवाज करने लगी। और जैसे ही चढ़ चढ़ लाठियां करने लगी है ना, सबसे पहले यशोदा मैया ही बोली देख लाला ये तेरा भगवान ना हमसे राजी ना है, हाँ ये तेरा भगवान तो ही सुराजी है, तेरे इतने प्यारे नख पे आराम से छोटे से नख पे खड़ो है और हमारी इतने मोटी मोटी लाठियों पे भी टेकनो ना चाहे यासु भैया तू ही संभाल या। भगवान ने कहा मैं पहले ही कह रहा हूँ। अच्छा ये अभी भी नहीं कहा मैया ने कि तू क्या है और हम क्या है, मतलब ये तुझसे प्रसन्न है यासु, तुझसे ही प्रसन्न है, तेरे नख पे खड़ो है। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि है कौन और हम कौन है ना। भगवान ने नख को वहीं की वहीं साधा, सारे ब्रजवासी सारे ग्वाल बाल बड़े आराम से रहे। 7 दिन तक घनघोर वर्षा पड़ी, लेकिन ब्रजमंडल में आज एक भी बूंद जल नहीं आया। प्रणत कालीन मेघ चले गए, इंद्र को जाकर के सूचना दी। जब मेघ चले गए गिरिराज को वहीं रख दिया और सारे ब्रजवासी निकल गए। अब उनका तो वही कार्य था गाय चराना, तो बड़ी प्यार की बात है। आज मन में विचार आया इंद्र के चलो देखें तो सही नजारा कि ब्रजवासी जो पानी में तैर रहे होंगे ना मरने के बाद, प्रणतकालीन मेघों की अग्नि की आपातकाल अग्नि के वेग से बचा जा सकता है, लेकिन जल के वेग से बचा जाए संभव नहीं है। वायु के वेग से बचा जा सकता है, लेकिन जल के वेग से बचना असंभव। ये तो जब वेग इसका आता है तो फिर ये तो सब कुछ नष्ट कर देता है। और वही इंद्र सोच रहा है देखूंगा उस नंद को और कृष्ण को कैसे लग रहे हैं। लेकिन आकर के देखा है ब्रज में ना, तो ब्रज मंडल की सीमा में आते उसे देखा है कि आकाश में गौ धूल उड़ रही है। सज्जनों, स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित गौ धूल को देखते ही ना
इंद्र भयभीत होने लगा है और वह डर रहा है कि जहां पर 7 दिन तक घनघोर प्रणत काले श्यामंतक में गरज करके वर्षा करके गए हैं, वहां पर धूल उड़ सकती है। यह असंभव बात है, यह संभव नहीं है। यह नंद का जो लाला है, यह नंद का जो छोरा है ना, यह कोई साधारण नहीं है, यह तो परमात्मा है, बिल्कुल स्वयं साक्षात परमात्मा, साक्षात ब्रह्म है। अब सुनिए, कंपनी के किसी छोटे मोटे वर्कर से कोई झगड़ा हो जाए तो मालिक आकर के संभाल देता, चलो छोड़ो, और मालिक से जाकर के बढ़ जाओगे तो फिर रह पाओगे। पर तो भैया तू अपना देखियो कोई इंतजाम करा। अब यहाँ पे कोई व्यवस्था ना है। अब इंद्र विचार कर रहा है, इंद्र के जैसे सेवक न जाने कितने इनके, और उन्हीं से जाकर के बढ़ गए। और यह मामला कुछ सही नहीं है। ऐसा न हो कि ये इंद्रासन है ना, जो इंद्र का पद है, जो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह ब्रह्मलोक से ऐसे ब्रह्माओं को कितने कब बना दें कोई पता नहीं है। तो इंद्र के मन में आ रहा है ऐसा न हो कि हमें हमारे अधिकार से ही अलग कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। इसलिए बेचारा यह आज भगवान के पास में आया है। और बड़ा सुंदर कहा है महाराज सुखदेव जी स्वामी ने, यह माता कामधेनु को साथ लाया है, क्योंकि भगवान इस समय गायों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गायों की सेवा कर रहे हैं ना, तो माता गाय कामधेनु का कुछ असर पड़ेगा, कुछ समझाएंगी तो प्रयास करेंगे। ऐसे अपने किसी व्यक्ति को ले जाते हैं जो कि कहीं झगड़ा हो जाए तो कि उसकी भी माने, हमारे भी माने। और देखिए आज जाकर के भगवान को प्रार्थना कर रहा है। ये कितनी सुंदर भाव बना, और कितने सुंदर भाव में आज प्रार्थना की इंद्र ने भगवान की। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान आप ही हैं। अगर हमारी तुलना की जाए आपसे तो यह बिल्कुल बेकार है। भगवान आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। और वह कहा है बड़ा सुंदर उसने, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। छोटा उत्पात कर जाए तो बड़े को क्षमा कर देना चाहिए। आप तो सर्वस्व अधिकारी हैं प्रभु, हम तो छोटे मोटे हैं। थोड़ा सा पद मिल गया, अहंकार आ गया। आप इतना बड़ा पद मिलने के बाद में, सर्वस्व संसार के मालिक होने के बाद भी आपको कोई अहंकार नहीं होता है। हमें छोटा सा पद मिलने के बाद भी अहंकार आ जाता है। तो आपको क्षमा करना चाहिए। और कितनी सुंदर स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्तुभ्यं भगवते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप सारे संसार के एक आधार हैं भगवान। इसलिए बड़ा सुंदर कहा उन्होंने, पुरुषाय महात्मने। पुरुषों की तो बात क्या है जो आपसे तुलना करें, आप सारे देवों में श्रेष्ठ हैं भगवान। वासुदेवाय कृष्णाय, हे वसुदेव नंदन, हे कृष्ण, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ऐसी सुंदर स्तुति करते हुए आज उनके चरणों में गिर पड़ा है। माता कामधेनु ने बहुत सुंदर उनका आज टीका किया है। देखिए दीपक जलाकर के आरती कर रहा है सुंदर दिव्यों के द्वारा यह इंद्र भगवान की। और माता कामधेनु ने उनको टीका लगाया, विंद लगाया, तिलक किया। और इंद्र ने प्रसन्नता से भगवान को मनाया।
और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं भगवान को माता गाय के द्वारा विंद लगाने से, देखिए यहाँ पर इनका नाम पड़ा है गोविंद। गोविंद गौ का टीका लगाने से, गौ का भगवान के मस्तक पर बिंद लगाने से इन्हें गोविंद के नाम से जाना गया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। देखिए भगवान ने इंद्र को जब क्षमा याचना इंद्र ने मांगी तो उन्हें ऐश्वर्य का वरदान दिया। इंद्र मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ भाई, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐश्वर्य का वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्यता बढ़ी रहे। यहाँ परीक्षित जी को थोड़ा सा संदेह हो गया। देखिए स्तुति तो ब्रह्मा जी ने भी की और स्तुति यहाँ पर देखिए इंद्र ने भी की। अच्छा गलती की ब्रह्मा जी ने भी और गलती की इंद्र ने भी, दोनों ने बराबर गलतियां की हैं। लेकिन परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव ये ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया आपने, इंद्र को ऐश्वर्य का वरदान दे रहे हो, ये क्या मामला है? स्वामी सुखदेव जी ने हंस करके कहा ठाकुर जी ने इंद्र को प्रसन्न होकर के वरदान दिया है और ठाकुर जी ने इंद्र को कहा है भाई तूने गलती तो की है, और ब्रह्मा ने भी गलती की, जैसे मैंने ब्रजमंडल से तिरस्कार कर दिया उसका, लेकिन गलती ब्रह्मा ने जो की उसमें और इंद्र ने जो की उसमें एक नया रंग है। और वो क्या है? ब्रह्मा ने जो गलती की उसमें 1 वर्ष तक देखिए वो भगवान के जो अपने सखा ग्वाल वाल थे ना वो उनसे दूर रहे थे। इंद्र ने जो गलती की, भगवान कह रहे हैं इंद्र तुमने गलती तो की लेकिन उस गलती में 7 दिन तक मेरे जो अपने थे ना जिन्हें मैं प्रेम करता था वो मेरे बिल्कुल नजरों के सामने रहे। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये मेरी हालांकि मैंने गिरिराज को उठाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी नजरों के सामने मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए। 7 दिन 7 रात्रि तक मेरी माँ यशोदा, मेरे नंद बाबा, मेरे प्रिय ग्वाल वाल, मेरे परिजन, मेरे अपने जिनके लिए मैं सर्वस्व कर सकता हूँ वो मेरे पास में रहे। इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐश्वर्य का वरदान देता हूं, तुम आनंद से ऐश्वर्य को भोगो। बोलिए प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो। और ऐसी भक्ति का वरदान देकर के इंद्र को भेज दिया। इंद्र ऐश्वर्य भोग रहा है और ब्रह्मा जी ब्रज से दूर हटा दिए गए। ये गोविंद की करुणा है, यह गोविंद की कृपा है। वो पल कहां कब किसके साथ में करना चाहते हैं वो वही जाने, इसलिए केवल हमारा कर्तव्य है उनको मनाते रहना। और जब जब हम उन्हें मनाते रहेंगे, उनके बने रहेंगे ना, तो फिर उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है भैया। क्योंकि एक बार की बात है कि व्यास जी कथा कह रहे थे और देखिए उसी कथा में चलते चलते उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात के कहा। उन्होंने कहा भैया राम नाम की नवका और बल्ली लगे न छपका। यह राम नाम की जो नवका है ना इसमें बैठ जाओ, बल्ली छपका लगाने की आवश्यकता नहीं, पार ही हो जाओगे। एक बुढ़िया माता थी, रोज आती थी कथा सुनने और सुनो नदी पार करके आती थी। 2 रुपए नदी वाला जो नाव में बैठती थी ना इधर से लेता था, 2 रुपए उधर से, रोजाना 4 रुपए दे करके जाती थी। आज व्यास जी की कथा सुनी, पहला दूसरा रोज था, व्यास जी ने तुरंत कहा राम नाम की नवका बल्ली लगे इन सबका, कोई भी बैठ जाओ बैठने वाला हो तो। कहने लगी हम बैठेंगे उसी नवका में जो अब अच्छा मन था, एक एक बात को अपने मन में बिठा लेती थी वह, इसलिए परमात्मा पर विश्वास था, उनकी वाक्य पर विश्वास था उसे। और इसलिए नाव वाले से कहा भैया तू जा, हमें नहीं बैठना। नाव वाला कह रहा है बुढ़िया किस में बैठेगी, फिर कैसे जाएगी? उसने कहा हम तो राम जी की नाव में बैठेंगे। ने कहा राम जी की नाव में कैसे बैठेगी? और एकदम से उस बुढ़िया ने आवाज लगाई राम नाम की नवका और बल्ली लगे न छपका। तुरंत नदी में कूद गई और भाग्यवश देखिए नदी में कूदने के बाद में ना नीचे ऊपर होते हुए किनारे पर पहुंच गई। और जब किनारे पर पहुंच गई तो अपने गांव। अब तो रोज वही नाम में बैठे, राम नाम की नवका बल्ली लगे छपका, नदी में कूदे इधर आ जाए और नदी में कूदे इधर चली जाए।
पूरी कथा प्रेम से सुनी। अब 5 दिन की कथा 4 रुपए से 20 रुपए बच गए उस जमाने में। मन गाया ब्यास जी का भोजन करना और गुरुजी से कहा गुरुदेव आपके मंडली के साथ आपके लिए निमंत्रण करना चाहती हैं, आपका मन हो तो हमारे घर न्योता है, आप भोजन के लिए चलेंगे। ब्यास जी देखते थे बड़े प्रेम से कथा सुनती है मैया, बढ़िया भाव है तो इनके यहाँ तो चलो भाई। अब तो अपनी ग्वाल मंडली को लेकर कहा मैया आप तनिक देर रहो, रुक जाओ, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बड़े प्रेम से जा रहे हैं और वही नाव के नदिया के किनारे लेकर के आ गई। अब व्यास जी महाराज के शिष्यगण कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ तो कोई पुल भी नहीं है, नाव भी नहीं है और यहाँ कोई घर भी नहीं है, ये कहाँ ले आई हमें। लेकिन मैया से व्यास जी ने कहो माता जी कहाँ है तुम्हारा घर। माता जी कहने लगी उस नदिया के पार। लेकिन नदिया पार कैसे करेंगे, गहरा जल है, ना तो कोई नाव है ना कोई पुल की व्यवस्था है। माता जी कह रही हैं गुरुजी वही नाव में बैठ के चलेंगे जिसमें तुमने बताया था। कौन सी वाली नाव। अरे गुरुजी आपको नहीं पता। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता, तुम बताओ कौन सी वाली नाव की बात कर रही हो। अरे आपने तो कहा था मैं तो उसी नाव में बैठ के जाती हूँ। गुरुजी ने कहा कौन सी वाली नाव बताओ तो सही, हम कुछ नहीं जानते। अरे कहा होगा, क्या कहा, हमें क्या पता। और बुढ़िया कहने लगी गुरुजी वही राम नाम की नवका और बल्ली लगे न छपका। गुरुजी ने कहा कब कहा था। अरे तुमने पहले ही दिन कहा था। गुरुजी ने कहा तो हाँ कहा होगा, फिर इसमें क्या है। तुम्हें उसी नाम में तो बैठती हूँ रोजाना, आप भी उसी नाम में बैठो। व्यास जी ने कहा इस किस नाव की बात कर रही है पता नहीं। अच्छा पहले तुम चल के दिखाओ कौन सी नाव से जाती हो। और मैया ने एकदम से कहा राम नाम की नवका बल्ली लगे न छपका, नदी में कूद गई। और जैसे नदी में कूदी अंदर नीचे ऊपर होती उस किनारे पर। व्यास जी के साथीगण और व्यास जी देख रहे हैं मुंह लटकाए। और मैया कह रही है जल्दी आ जाओ भोजन ठंडा हो जाएगा। गुरुजी ने कहा मैया वह भोजन को वहीं ब्राह्मणों को खिला देना, हमारे बस की बात नहीं है। या नाव में बैठना है, या नाव में तू बैठ के चली गई तो पर ठाकुर जी की कृपा है गई। लेकिन हर कोई इस नाव में बैठ जाए यह संभव नहीं है भैया। इसलिए जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए वो इस नाव में बैठ करके चला जाए। लेकिन अगर कृपा नहीं हो पा रही है तो फिर नाव में बैठना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना है दुर्योधन के पास में 13 अक्षौणी सेना थी, ध्यान रखना है 11 अक्षौणी सेना और कितने बड़े बड़े महारथी थे। देखिएगा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महान मगरमच्छ होने के बाद भी केवल कृष्ण रूपी नवका में बैठ करके पांडवों ने महासागर को पार किया। इसलिए इस नाव में तो कोई कोई बैठता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखो। और उनकी कृपा जब बनेगी जब हम उनके नजदीक थोड़ा सा रहेंगे। भाई अब नजदीक रहेंगे तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। नजदीक ही नहीं रहेंगे तो जान पहचान कैसे होगी। अब हम यहाँ भागवत कथा के लिए आए तो आपसे जान पहचान हुई, नहीं आते तो जान पहचान होती नहीं होती। इसलिए नजदीक में रहना अति आवश्यक है। और इसीलिए पहचान बनाना, पहचान बनी रहेगी तो मौका आने पर मदद भी मिलेगी। पहचान नहीं रहेगी तो मदद नहीं मिल सकती। इसलिए ठाकुर जी से पहचान बना करके रखो। उनसे मदद मांगने के लिए संकट आने पर, समय आने पर उनकी मदद अपने आप ही मिल जाएगी। इसलिए परमात्मा का सानिध्य बनाओ, भगवान का सानिध्य बनाओ, उनकी शरणागति में रहो तो आनंद मिलेगा। आगे बड़ा सुंदर कहा है भैया। यहाँ पर इंद्र चला गया, इंद्र को आश्वासन दिया और वह ऐश्वर्य को भोगने लगा। लेकिन आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया इस ब्रज में, जिसने भगवान ने जिसका वध करके उसका उद्धार किया है। और एक बार यह नंद बाबा है ना एकादशी का व्रत करते थे। मैंने उस दिन भी एकादशी की चर्चा की थी। आज फिर वही प्रसंग मेरे सामने एकादशी वाला आ गया है। तो बड़ा सुंदर कहा है व्यास जी महाराज ने, एकादश्याम निराहारम समश्चर्यम जनार्दन
जनार्दन। निराहार एकादशी का व्रत करते हैं। स्नातु नंदस्तु कालेंद्रा, स्नान करने गए कालेंद्रा माने कालंद्री नदी में। वो कालंद्री नदी कौन सी है? यमुना को कालंद्री कहते हैं। द्वादश्याम जलमा विशत, लेकिन वो द्वादशी समझ करके यमुना के जल में स्नान कर रहे हैं। द्वादश्याम जल मां विशत। अब द्वादशी के दिन तो परायण होता है, लेकिन द्वादशी आज उन्होंने उसी रात्रि में समझ ली है। रात्रि के 12 बजे जगे और द्वादशी समझा और बस यमुना के जल में कूद गए। लेकिन द्वादशी तिथि भी नहीं लगी है, रात्रि के 12 बजे हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यह हुआ कि वर्णों देवताओं के अनुचर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और बांध करके वो वरुण लोक में ले गए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा भैया अब तो गड़बड़ हो गई। प्रातः काल हुआ, यशोदा मैया कभी यहाँ देखे, कभी वहां देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे। कृष्ण बलराम देख रहे हैं, मैया थोड़ी परेशान सी लग रही है। अच्छा, बच्चा परेशान हो या माँ बाप परेशान हो, अगर भावना बनी हुई हो तो अगर माँ बाप की परेशानी बच्चों को न दिखे और बच्चों की परेशानी माँ बाप को न दिखे तो वो प्यार वो भावना वाली बात नहीं होती। अगर माँ बाप परेशान है, बच्चे तुरंत समझ जाएं कि हमारे माता पिता को कष्ट है या परेशानी है, या बच्चे परेशान है तो माता पिता को आभास हो जाता है कि ये परेशान है। और वही माता बार बार इधर उधर और परेशान सी लग रही है तो कन्हैया ने जाकर के कहा तुम कुछ परेशान हो मैया, क्या बात है? यशोदा मैया, क्योंकि कोई भी मैया अपने पुत्र को कष्ट, छोटा मोटा कष्ट नहीं देना चाहती है। उसने कहा कोई बात नहीं है, तेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं, आ जाएंगे कहीं बिना बताए, सुबह सुबह चले गए, परेशानी हो रही है। वो भगवान कृष्ण ने देखा है बाबा के न मिलने के कारण मैया को कष्ट हो रहा है, और वह पुत्र क्या जो कि माँ को कष्ट दे। भगवान ने कहा ठीक है मैया, हम बाबा को ढूंढ के लाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, अपने मन का हरण, संताप का हरण कर दो। और दोनों ही कृष्ण बलराम सीधा वह जानते हैं, वह सुंदर सब कुछ जानने वाले वरुण लोक में पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में गए, ये भगवान को जाते देख रहा है, वरुण देवताओं ने देखा भैया वो तो कांपने लगे, थर थर बेचारे। नंद बाबा बंधे हुए देख रहे हैं, या मेरे पुत्रों को देखते ही ये देवताओं में भगदड़ क्यों मच रही है, ये कांप क्यों रहा है? और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये वरुण देवता प्रभु जी आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, हमें बुला लिया होता वहीं। ठाकुर जी ने कहा अपना अगर काम कराना हो कभी तो शक्ति या बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवन में इस बात को ध्यान रखो, हम कितने भी बड़े बलशाली हैं, धनवान और पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन बल का प्रयोग करा करके काम कराओगे तो उसमें भावना नहीं होगी, और प्रेम का भाव प्रकट करके काम कराने का साहस करोगे तो उसमें भाव होगा। अगर आप अपने सेवक को भेज करके किसी को बुलाने का प्रयास करोगे तो शायद वो ना आए, लेकिन आप स्वयं उसके दरवाजे पर जाकर के उसे बुलाने का प्रयास करोगे तो शायद वह किसी भी विशेष काम को छोड़ करके तुम्हारे साथ में जाए। ये केवल भाव की बात होती है। और भगवान ने कहा अपना काम था भाई, इसलिए हम आए, कोई बात नहीं। क्या काम है प्रभु? हमारे बाबा को क्या पकड़ के लाए हो? वरुण देवता ने कहा तुम्हारे बाबा अर्धरात्रि में यमुना के जल में स्नान कर रहे थे, इसलिए इन्हें पकड़ करके लाना पड़ा मजबूरन। और हमारे अनुचर नहीं जानते थे कि ये आपके ही बाबा है, इन्हें क्या पता, बेचारे पकड़ लाए, सेवक है ना ये। गलती हो गई प्रभु, क्षमा कर दो हमें। भगवान ने कहा तो हम इन्हें ले जा सकते हैं? वरुण देवता ने कहा प्रभु ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। कैसे ले जाएंगे? पहले उन्हें सिंहासन पर बिठाला, कृष्ण बलराम को बहुत सुंदर पूजन किया, स्तुति की इन लोगों ने, बहुत सुंदर सुशोभित किया, और तब भेजा वहां से। तो यह नंद बाबा देख रहे हैं, यह मेरा जो पुत्र है यह साधारण तो नहीं है भाई, ये भगवत कृपा, जो नंद बाबा के अंदर भगवत भावना प्रकट हुई के लिए बाबा भी ना एक बड़ा सुंदर सा हार लेकर के आए थे, जयमाला की जो देवताओं की था,
उन्हें भी सत्कार किया था ना, तो वह गले में डाला, वही आकर के ना बालों में लगा करके जूड़ा में यशोदा मैया को प्रसन्न किया। मैया कह रही है बुढ़ापा है फिर भी गजरा बालों में लगा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभी मन के संताप का हरण करने के लिए यह प्रेम जरूरी होता है। और पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वह हर पल एक जैसा रहना चाहिए। और मैं तो यह कह रहा हूं भैया, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी अर्धांगनी जो होती है पत्नी, उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज जी, तुलसीदास जी तो कह रहे हैं डोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की। कितनी तो विद्वानों की चर्चाएं इस पर चली हैं, लेकिन नहीं, जो पत्नी होती है घर की लक्ष्मी होती है, गृहिणी होती है, इस पर हाथ उठाना प्रहार करना यह ठीक नहीं होता। उससे घर अपवित्र होता है, घर से लक्ष्मी का परायण हो जाता है। और मैं तो कहता हूं भैया प्रसन्न रखो इन्हें, क्योंकि प्रसन्नता में आनंद है। तुम इन्हें प्रसन्न रखोगे या तुम्हें खुश रखेंगी, प्रसन्न रखेंगी, तुम्हारे मन को प्रसन्नता मिलेगी। और जब हमारे मन को प्रसन्नता मिलेगी तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे। जब उथल पुथल नहीं होगी हमारे जीवन में तो सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए बड़े प्रेम के साथ में अपने जीवन को सदैव बड़े आनंद से बना करके रखो। ये जीवन आनंद का विषय है, झगड़ने का विषय नहीं है भाई। इसलिए कभी भी अपने घर में झगड़ा या कलह मत करो, प्रसन्नता बना करके रखो। और आगे बड़ा सुंदर प्रसन्न सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। आइएगा, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधेश। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हरे गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हरि गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हरि गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार, मैं हरि गुण गाने लगा। जय हो। दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आनी जानी। न जाने कितने आए यहाँ और कितने जाएंगे हमारे जैसे। और कहा है ये दुनिया है आनी जानी, ये दुनिया है आनी जानी। ना रहे राजा ना रही रानी, ना रहे राजा ना रहे रानी। हमारी आपकी क्या है, राजा रानी भी आए और चले गए, कोई नहीं रहा। ना रहे राजा ना रहे रानी, ना रहे राजा ना रहे रानी। फिर
हमारी क्या है तो फिर क्यों रोया जाए, इसलिए कहा है मैं क्यों रोऊं बेकार। जब सबको जाना ही है तो फिर रोना क्यों, मैं क्यों रोऊं बेकार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। जय हो दीपक राम ही बाती, दीपक राम ही बाती, राम ही दीपक राम ही बाती, राम ही दीपक राम ही बाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती, राम ही लिखते भाग्य की बाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती, राम ही लिखते भाग्य की पाती। क्योंकि वो है जग के पालनहार, वो है जग के पालनहार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। छोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। जय हो दुनिया है बहता पानी, ये दुनिया है बहता पानी, ये दुनिया है बहता पानी, ये दुनिया है बहता पानी। राम सत्य वसु प्रेम कहानी, राम सत्य रत प्रेम कहानी, राम सत्य वसु प्रेम कहानी, राम सत्य बस प्रेम कहानी। तेरा हो गया बेड़ा पार, तेरा हो गया बेड़ा पार, मैं हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। ओ मैं हर गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। मैं हरि गुण गाने लगा, मैं प्रभु को मनाने लगा। थोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। थोड़ा जगत संसार में हर गुण गाने लगा।
मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। मैंने छोड़ा जगत संसार में हरि गुण गाने लगा। मैं हर गुण गाने लगा। मैं प्रभु को हरि गुण गाने लगा। हरि गुण गाने लगा। छोड़ा हरि गुण जगत हरि गाने लगा। हरि गुण गाने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहना प्रारंभ किया, राजन बहुत सुंदर बात। आज भगवान ने एक बहुत आनंदमय दिव्य लीला को करना प्रारंभ किया। शरद ऋतु का आगमन, अर्धरात्रि का वेला, यमुना के तट पर आकर के भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को मनाया। उससे कहा भैया हम एक यहाँ लीला करना चाहते हैं, उसके लिए आपके 6 महीने की रात्रि हमें चाहिए। और ब्रह्मा जी से भगवान ने उनके लिए 6 महीने की रात्रि को मांगा है। और देखेगा यहाँ के पावन इस उपवन की शोभा की बात की जाए ना, तो कितने शेष और सरस्वती आकर के उसकी बखान अपने मुखों से करें तो नहीं कर सकती। ऐसा सुंदर पावन उपवन है ये। यहाँ बड़े सुंदर लताएं हैं, यहाँ के झरोखे, यहाँ की लताएं, यहाँ के दिव्य पुष्प, दिव्य सुंदर भाव, लता गुलमान। और सुखदेव जी ने कहा अब तो भैया बड़ा आनंद का विषय है। और तभी मेरे प्रभु का मन आया तो वेणु वादन करना प्रारंभ किया। और जब वेणु वादन करना प्रारंभ किया तो देखिएगा जब भगवान ने वेणु को बजाना प्रारंभ किया तो यह वेणु के बजाने की ध्वनि, उनकी स्वर जब गोपियों के पास में जा रहे हैं तो यह गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके चली आ रही। जिसने भी इस स्वर को, इस गूंज को सुना, वही अपना काम छोड़ करके भागने लगी। और देखिए ब्रज के रसिकों ने कितना सुंदर कहा है। सुखदेव जी स्वामी भी बड़ा सुंदर कह रहे हैं महाराज। तत् परम वस्त्र भरण, गोपियाओं के जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं। तत् परम वस्त्र भरण काचितः कृष्णांतकं यदु। उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो कैसे हैं, वो बेढंगे पने के हैं भैया। और ब्रज रसिकों ने कहा है जब भगवान की मुरली की ध्वनि उनके कानों में गूंजी तो ब्रज की जो गोपियां हैं वो कैसे भाग रही हैं पता? लहंगा धारो शीश पर। अब इतनी भी सुध नहीं है कि कौन सा वस्त्र कहाँ पहनना है। और ब्रज के बहुत से रसिकों ने सुंदर कहा है जब लाला ने मुरली को बजाना प्रारंभ किया ना भैया, आज भी कहें वो ब्रज रसिक, तो क्या गोपियों की हालत खराब हो गई बेचारी, भागने लगी गोपियां। घर वाले उनके पति रोक रहे, कहां जा रही हो बताओ तो सही, कहां जा रही हो, रोकने का प्रयास किया लेकिन रोका ही नहीं रहे। ठाकुर जी के भाव में इतना विभोर है ये गोपियां। लहंगा धारो शीश पर, उड़ी चूंदरी पा, रोके से रुकती नहीं, छोड़ चली घर गांव।
वैसे रसिकजन यह भी कह रहे हैं कि कोई चौका लगा रही थी तो एक हाथ वो गोबर में लिसा हुआ था और मुरली सुनी तो भागने लगी। किसी ने कहा वो एक पैर में पायल नहीं बांध पाई थी तो मुरली को सुन करके ऐसा न रहा गया कि दूसरी में भी बांध ले। किसी ने कहा कोई एक ही हाथ में चूड़ी पहन पाई और दूसरी में पहन पाए, ऐसा तो संभव नहीं हो पा रहा, भाग निकली। किसी ने कहा किसने एक ही कान में कुंडल पहना दूसरी में पहना ही नहीं, कोई एक हाथ में मेहंदी रचा पाई, दूसरी की बारी थी लेकिन भाग गई बेचारी, छोड़ दे बहन अब नहीं। और किसी रसिक ने कहा है भैया क्या कर रहे, एक पुरुष ने तो अपनी पत्नी को रोक लिया और कमरे में बंद कर दिया, तू जाएगी नहीं, तू जा सकती नहीं है, हम मना कर रहे हैं तुझे जाना नहीं, नहीं जाना। वो बोली मैं मानूंगी नहीं, मैं रह नहीं सकती, मैं जाऊंगी कृष्ण के पास। उसने कहा तू कैसे जाएगी, हम तुझे बंद कर देते हैं। और उसने कक्ष में रूम में बंद कर दिया, कमरे में ताला लगा दिया। उसने कहा ये 8 मास का बना जो पुतला है ना, इसे तू अपने पास में रख, इसे तू चाटता रहना, लेकिन मैं अपने गोविंद के पास जा रही हूँ। और वह उसे वहीं त्याग करके सूक्ष्म रूप के द्वारा वो गोपी परमात्मा कृष्ण के पास में आ गई। ऐसा संदर्भ। और ब्रज रसिकों की बात तो बड़ी निराली है भैया, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं आपको कि यहाँ रास में जो बात आई है ना, वहां पर केवल गोपी शब्द का प्रयोग किया गया है। नाडी पुरुष या गोपियों में किसी का नाम नहीं। कौन आया है? गोपी। अच्छा गोपी कौन है, अब यह बात आती है। अब बड़ा सुंदर कहा गया महाराज, यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही है स्वामी सुखदेव जी ने। गोपी कौन होता है, गोपी किसे कहते हैं? गोपी कहते हैं गोपी ही इंद्रियई भक्त रस पेवतरी गोपी। वह जीव गोपी है, महापुरुष लोग कह रहे हैं वह जीव गोपी है जो अपने 10 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रूपी भक्ति रस का पान कर रहा है। वो अपने जीवन में केवल कृष्ण को ही चाहता है, कृष्ण ही कृष्ण मना रहा है, कृष्ण ही कृष्ण जप रहा है। जो अपने 10 दियों द्वार पर 10 इंद्रियों के साथ जितेंद्रिय होकर के केवल कृष्णमय है, उसे कहते हैं गोपी। वो जीव गोपी है। अब यहाँ नारी का पुरुष का कोई भेद नहीं है साहब, या किसी कोई नाम व्यक्तिगत विशेष नहीं है कि कौन आया, किसे बुलाया और कौन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल गोपी आ रही हैं और गोपियां को रास में बुलाया गया है, गोपियां रास में आई हैं। गोपी है जीव। ध्यान रखना है इस रास में गोपियों की संख्या कितनी हो सकती है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित संख्या की बात करें तो अनुमानित हो सकता है, लेकिन अगर गिन करके बता दें बिल्कुल एक एक करके तो असंभव। कितनी गोपियां होंगी? सुखदेव स्वामी ने कहा महारास में आने वाले गोपियों के यूथों की संख्या भी नहीं बताई जा सकती, गोपियों की तो बात ही अलग। कितने यूथ होंगे? उन्होंने कहा भैया महारास में आने वाली गोपियों की हजारियों यूथ थे। अब हजारियों का मतलब 1000 नहीं हो सकता, हजारियों, कितने भी 1000 हो सकते हैं, हजारियों यूथ। और अगर एक यूथ की गणना की जाए तो लाखों लाखों गोपियां एक एक यूथ में थीं भगवान के महारास में। एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां हैं और ऐसे ही हजारियों यूथ हैं भगवान के महारास में। जब भगवान ने बैडू वादन किया इतनी गोपियां, और कितना सुंदर भाव है जब गोपियां यहाँ पर बड़े सुंदर भाव से आई तो भगवान ने भी गोपियों को जब आ गई ना, तो देखिए ये परमात्मा कृष्ण कितना तपा करके देखते हैं। भोले बाबा तो बहुत दयालु हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैं